Hi everyone, so welcome to Mom's Voice channel. So today we will discuss about how to get pregnant or how to conceive. So when you decide to get pregnant, जब आप प्रेग्नेंट होने का डिसाइड करते हो तो बहुत सारी चीज़ आपके माइंड में आती है. जब आपकी शादी होती है आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं. यू वॉन्ट टू नो ईच अदर, यू टेक टाइम. आप 3-4 मंथ्स का समय लेते हो डिसाइड करने में कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए अभी, और इज़ इट द राइट टाइम और नॉट. सो जब आप डिसीजन कर लेते हो कि आपको प्रेग्नेंट होना है तो मैनी वुमेन ट्राई टू डू एवरीथिंग टू कंसीव, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट गेटिंग प्रेग्नेंट कैन टेक टाइम. A healthy 30-year-old woman has only 20% chance of getting pregnant each month. एक महिला जो 30 साल की है और हेल्दी है उसके चांसेस भी 20% होते हैं प्रेग्नेंट होने के हर महीने. इट इज़ नॉर्मल टू टेक अ फ्यू मंथ्स और लॉन्गर. गेटिंग प्रेग्नेंट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड as each month there are a series of hormonal changes in your body that cause an immature egg in the ovary to grow and mature. Pregnant होना is very complicated task. ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आपको प्रेग्नेंट होना है, आपको बच्चा चाहिए और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे. Pregnancy takes time, so you have to mature yourself, you have to make your mind कि प्रेगनेंसी में आपको टाइम लगेगा. आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इमेच्योर एग जो होता है वो ग्रो करके मैच्योर होता है. और आपको एक बात भी याद रखनी चाहिए दैट एवरी वुमेन साइकिल इज़ डिफरेंट. हर प्रेगनेंसी और हर किसी की प्रेगनेंसी दोनों अलग होती हैं. अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है फिर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है तो आपकी दोनों प्रेगनेंसी अलग हो सकती है. दोनों में आपको जो फील होता है अंदर से या जो भी सिम्टम्स हैं सब कुछ फ़र्क हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी आपकी पहली प्रेगनेंसी जैसी ही हो. सिमिलरली आपकी प्रेगनेंसी आपकी फ्रेंड, आपकी सिस्टर और आपकी किसी भी नोन से डिफरेंट हो सकती है. एवरी प्रेगनेंसी इज़ different from the other. This process takes about 2 weeks on an average, beginning with the woman's menstruation period. So this process will take around 2 weeks लगते हैं इस process में. Once the egg is mature, it is released from the ovary in a process known as ovulation. जब अंडा mature होता है तो ये release होता है ovary से. इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को कम्प्लीटली देखना. द एग देन ट्रैवल्स डाउन द फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूटेरस. ये एग मेच्योर होने के बाद ओव्यूलेशन के टाइम ये एग फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल होकर यूटेरस में जाता है. द एग इज ओनली वायबल फॉर अबाउट 24 आवर्स वंस इट इज़ रिलीज्ड. ये अंडा सिर्फ 24 घंटे के लिए होता है. जब ये रिलीज़ होता है उसके सिर्फ 24 घंटे तक ही ये अंडा रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है आपके. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. वी विल डिस्कस हाउ टू गेट प्रेग्नेंट, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. सो ये प्रोसीजर अराउंड नॉर्मल प्रेगनेंसी के केस में 28 डेज़ की और 30 डेज़ की साइकिल होती है. तो पीरियड स्टार्ट से ही एक एग बड़ा होने लगता है जिसे हम फॉलिकल कहते हैं. फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल्स आर स्मॉल सैक्स ऑफ फ्लूइड फाउंड ऑन द आउटर साइड लेयर ऑफ द ओवरीज. फॉलिकल स्मॉल सैक्स होते हैं जिसमें फ्लूइड होता है, आउटर साइड पर होते हैं ये ओवरीज के. बट फॉलिकल इज नथिंग बट फ्लूइड फिल्ड सैक विद अ स्मॉल एग इनसाइड. फॉलिकल को हम कह सकते हैं एक साक है, फ्लूइड फिल्ड है जो जिसके अंदर फ्लूइड है और इसके अंदर स्मॉल एग है. यही एग जो है फॉलिकल बड़ा होना शुरू हो जाता है पीरियड के मिडल में. पीरियड के मध्य में यही एग बड़ा होना शुरू हो जाता है और अराउंड 12 to 14 डेज़ में ये अराउंड 20 mm के साइज़ का बन जाता है. सो इन अराउंड 12 to 14 डेज़
दिस एग विल बिकम 20 mm साइज। फिर ये एग रिलीज होता है या फट जाता है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन इज नथिंग जस्ट द रिलीज ऑफ दैट एग फ्रॉम द ओवरीज। आफ्टर ओव्यूलेशन ये एग जो है विच इज़ अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ये एग बॉडी में रिलीज हो जाता है। हमारी फेलोपियन ट्यूब इसको कैप्चर करने की कोशिश करती है। ये फेलोपियन ट्यूब की एम्पिलरी रीजन में आकर बैठ जाता है। सो आफ्टर ओव्यूलेशन ये एग 18 to 20 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर उसी टाइम पर इस एग का स्पर्म के साथ मीट हुआ तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस होते हैं। सो अगर 18 to 20 डेज में मिलन नहीं हुआ एग का स्पर्म के साथ, तो आने वाले 14 डेज के बाद नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है। सो दिस 18 to 20 days is very important to get conceive or to get pregnant. So when period is normal around 28 or 30 days, तो हम पीरियड के 11th डे से 20th डे तक हस्बैंड एंड वाइफ को साथ रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद गर्ल की बॉडी में स्पर्म ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज तक जिंदा रह सकते हैं। रिमेंबर दिस, आफ्टर द इंटरकोर्स द स्पर्म्स विल रिमेन अलाइव for 5 to 7 days inside the woman's body. So they should live together for that time. If उस टाइम ओव्यूलेशन हुआ होगा तो कंसेप्शन के चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। सीमेन एनालिसिस स्पर्म का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पर्म काउंट नॉर्मल होना चाहिए, डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक स्पर्म एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा फेलोपियन ट्यूब क्लॉग नहीं होनी चाहिए या ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। एक साइड से एग आता है ट्यूब में, बैठता है और दूसरी साइड से स्पर्म जाकर उसको मिलता है, तो ये मिलन पॉसिबल नहीं होता, जिससे कंसेप्शन के चांसेस कम होते हैं। फेलोपियन ट्यूब शुड बी नॉर्मल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। सो लास्टली, what are the things that are very important to get pregnant or to conceive is there are 5 things. पहला, कंसेप्शन के लिए बॉडी फिट होनी चाहिए, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट करवाते हैं। सेकेंड, पीरियड्स नॉर्मल साइकिल ना हो तो हार्मोनल टेस्ट होता है। अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं तो आपको हार्मोनल टेस्ट के लिए डॉक्टर सलाह देगा। थर्ड, सीमेन एनालिसिस, स्पर्म्स का जो काउंट होता है या मोर्टालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी नहीं है तो कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फोर्थ, ट्यूबल पेटेंसी, जो हमारी ट्यूब होती है वो अच्छी है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज पीरियड साइकिल नॉर्मल होने के बाद ओव्यूलेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेन थिंग है, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई थी पीरियड वगैरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फिफ्थ थिंग है इज़ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। अगर आपका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। सो बेसिकली आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप वॉक करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, जिससे आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आप हस्बैंड वाइफ दोनों को ही वॉक करना चाहिए, और स्ट्रेस नहीं लेने के लिए आपको योगा करनी चाहिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सेकेंड थिंग इज़ आपकी साइकिल जो है, पीरियड साइकिल, ये नॉर्मल होनी चाहिए, और आपका जो सीमेन काउंट है, जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा होना चाहिए। आपकी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए ओवरीज में कोई भी, और आपका ओव्यूलेशन टाइमली होना चाहिए। आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट इट विल टेक टाइम। सो आपको हमेशा याद रखना है कि गेटिंग प्रेग्नेंट विल टेक टाइम। ऐसे नहीं है कि आपने सोचा और आप प्रेग्नेंट हो गए। सो इट विल टेक टाइम। बस आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और मैं ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूँगी इन फ्यूचर ऑल्सो।
मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियोस में, तो प्लीज़ इसको एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉम्स वॉइस।